हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डिस्कस करेंगे आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री का टॉपिक रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से एक नई रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले और उस अभिक्रिया का नाम जान लेते हैं दोस्तों, विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संश्लेषण, ठीक है, मीन विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है इसकी। ठीक है, पूरी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जब कोई एल्कोक्साइड, ठीक है, जब कोई एल्कोक्साइड किसी एल्किल हैलाइड के साथ, अब वो एल्किल हैलाइड चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, अगर उसके साथ इसको गर्म करते हैं तो फाइनली हमें क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए क्या आपको समझना है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ, ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर, एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। चलिए अब यहां पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण, मीन विलियमसन सिंथेसिस। अब देखिए दोस्तों, आपको यहां पर ध्यान देना है कि जो हम एल्किल हैलाइड लेंगे, ठीक है, यहां पर जो हम एल्किल हैलाइड लेंगे वो आपका प्राइमरी भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका प्राइमरी भी हो सकता है एंड सेकेंडरी भी हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आपका हो सकता है। अभी प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या है और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। वैसे इसके बारे में आप लोग को पता भी होगा, चलिए देख लेते हैं। जब आपका X मतलब आपका हैलोजन परमाणु, अब इसके अंतर्गत FCl Br I आता ही है, आपको पता है। तो जब आपका X, ठीक है, मीन हैलोजन परमाणु जब आपका 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो वो होता है आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड। जब आपका वही हैलोजन परमाणु 2 डिग्री एटम से जुड़ता है, 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ता है, ध्यान देना 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ता है, तो वो आपका होगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या होगा आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। जैसे सपोज यहां पर मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसी से अगर कोई हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ गया तो हो गया प्राइमरी। लेकिन अगर इसी से इस तरीके CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर CH3 और फिर यहां पर मैंने X जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन आपका कैसा है, 1 डिग्री। क्यों 1 डिग्री क्यों है? क्यों? क्योंकि इस कार्बन सिर्फ एक कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। और 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा आपका हैलोजन परमाणु क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, हाँ जी, क्या कहलाएगा? आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और इसी तरीके से आपका 1 डिग्री कार्बन हुआ और ये आपका क्या हुआ? 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, इस कार्बन का संबंध इस कार्बन से भी है और इस कार्बन से भी है, इसका मतलब ये 2 डिग्री हुआ। तो 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा आपका हैलोजन परमाणु जो होगा वो आपका जब इस तरीके से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ध्यान देना आपको यहां पर यही बात समझनी है कि जो आपका एल्किल हैलाइड होगा वो आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री ही होना चाहिए। ध्यान देना, 1 डिग्री या 2 डिग्री ही होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपका प्राथमिक और कैसा होना चाहिए? आपका प्राथमिक एंड क्या होना चाहिए? आपका द्वितीयक। क्या होना चाहिए? प्राथमिक और द्वितीयक, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये चीज आपका होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं, अब बोला क्या है कि वह क्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड का मतलब क्या है? सपोज मैंने यहां पर लिया C2H5ON, ठीक है, तो ये आपका क्या है? एल्कोक्साइड का रूप है। ठीक है, किसका रूप है? एल्कोक्साइड का। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम
सोडियम एथॉक्साइड, क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम हो जाएगा। अब इसके साथ किसको हम लेंगे? कौन सा रिएक्टेंट लेंगे? बोला गया ना कि आपको एल्किल हैलाइड लेना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो एल्किल हैलाइड आपका या तो प्राइमरी होना चाहिए या फिर सेकेंडरी होना चाहिए। तो एक बार हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड को लेते हैं। यहाँ पर प्राइमरी एल्किल हैलाइड के अंतर्गत सपोज करो यहाँ पर मैंने ले लिया CH3, यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया, ऐसे ले लेते हैं C2H5I, मतलब यहां पर मैंने क्या लिया? यहां पर मैंने लिया मान लो आयोडोएथेन, ठीक है, क्या लिया मैंने? आयोडोएथेन ले लिया। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम IC2H5 लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया IC2H5। अब इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे जी, इसको हीट करेंगे। तो अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, आपका जो सोडियम है और आयोडीन है ये साथ में चला जाएगा, तो आपका बनाएगा क्या? फाइनली NaI बना लेगा, मतलब सोडियम आयोडाइड बन गया। और उसके बाद आपका बचा क्या? C2H5O C2H5, इसको साथ में ले लेंगे C2H5O C2H5। अब देखो आपको एक बात पता होगी, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये ईथर का फॉर्मूला होता है। ये आपका एल्किल ग्रुप है, ये भी आपका एल्किल ग्रुप है, बीच में आपका O होता है। इसका मतलब क्या है? ये जो आपका R है ये बराबर भी हो सकता है और कम ज्यादा भी हो सकता है, तो ये ईथर का फॉर्मूला है। अब देखो सेम इसी तरह के रूप में आ गया, ये आपका R है, O R डैश हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। हाँ जी, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई एथिल ईथर, या फिर इसका नाम ये भी बोल सकते हो आप, या फिर इसका नाम आप क्या बोल सकते हो? एथॉक्सी, अल्पेसी नाम इसका हो जाएगा एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। सॉरी हाँ जी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये एथ है तो एथॉक्सी, और फिर एक में क्या लग जाएगा? एक में ऑक्सी लगता है, एक में एन, तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर प्रॉपर में क्या बन गया? आपका ईथर ही बन गया, ठीक है। क्या बना? ईथर बन गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर हम लेते हैं क्या? यहां पर हम लेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड को, ठीक है। यहां पर क्या लेंगे? द्वितीयक एल्किल हैलाइड को। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम रिएक्टेंट वही लेते हैं, कौन सा? जो हमारा यहां पर है एल्कोक्साइड का रूप, मतलब ये आपका हो जाएगा C2H5ONa, सोडियम एथॉक्साइड हम लेते ही हैं, प्लस में इस बार हम लेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को। मान लीजिए ये मैंने लिया CH3 और यहां मैंने लिया CH और इस तरीके से मैंने CH3। अब इस यहां पर मैं जोड़ देता हूं I, ठीक है, मैं यहां पर मैं जोड़ देता हूं I, ठीक है। तो आपने देखा ये 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन से जब आपका I जुड़ा तो क्या हो गया? द्वितीयक एल्किल हैलाइड, मतलब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब फिर से यहां वही प्रोसेस होने वाली है। अब इसको क्या करेंगे? यहां पर गर्म करेंगे, ठीक है। तो आपका जब यहां पर गर्म करेंगे, चलो जी इसको गर्म करते हैं, तो आपका NaI फिर साथ में चला जाएगा, है ना। तो आपका क्या बना लेगा? यहां पर आपका बना लेगा सोडियम आयोडाइड NaI, और आपका फाइनली फिर क्या बचेगा? ये बचेगा आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब आपका बचा क्या? ये बचा आपका CH, और इसको इस तरीके से यहां पर जोड़ देते हैं CH3, और यहां पर हो जाएगा CH3, ठीक है दोस्तों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2-एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? 2-एथॉक्सी प्रोपेन। क्यों? क्योंकि ये भी आपका ईथर का ही रूप है, ठीक है। मतलब आपका ये जो मिला ये आपका क्या है? ईथर ही है, ठीक है। ये पूरा कंपाउंड आपका क्या है दोस्तों? ईथर है, जिसका नाम क्या है? 2-एथॉक्सी प्रोपेन। और यहां पर आपने देखा, ठीक है, यहां मैंने क्या लिया है? 2-आयोडो, ये हो जाएगा 2-आयोडो आपका क्या हो जाएगा जी? प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 2-आयोडो प्रोपेन, और ये सोडियम एथॉक्साइड है ही है, ठीक है। तो यही पूरी प्रोसेस है, यही पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, इस अभिक्रिया की। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।